हेलो दोस्तों, मैं हूं गोपाल मिश्रा, एआई एंथुजियास्ट। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हर कोई प्रॉम्प्ट को बेहतर तरीके से लिखना चाहता है। किसी को भी अगर चैट जीपीटी, क्लॉड या कोई भी एलएलएम यूज़ करना है तो उसे एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ, एक छोटी सी ट्रिक, बहुत छोटी सी ट्रिक, और इससे आपका प्रॉम्प्ट कई गुना बेहतर हो जाएगा। पहले प्रॉम्प्ट होता क्या है, जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दें। सिंपली आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं एलएलएम्स के लिए, वही प्रॉम्प्ट कहलाता है। जो चैट जीपीटी में आप कुछ लिख देते हैं कि डू दिस डू दैट, तो प्रॉम्प्ट देने का एक प्रॉपर तरीका है। मैंने गूगल का जो है एआई एजुकेटर, गूगल का एजुकेटर्स के लिए एक एआई कोर्स था, मैंने वो किया था कुछ महीनों पहले। तो उसमें पार्ट्स ऑफ प्रॉम्प्ट करके बताया था। तो वो तो खैर गूगल की बात हो गई। फिर मैंने कुछ दिन पहले बताया था 4 केज ऑफ प्रॉम्प्टिंग, वो थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर लास्ट में बता देता हूँ कि वो ट्रिक क्या है। तो 4 केज ऑफ प्रॉम्प्टिंग बहुत सिंपल सा है। पहला के है कि कौन, यानी कि आप जो भी प्रॉम्प्ट देने चाह रहे हैं, पहले डिफाइन करिए कि आप किस रोल के लिए दे रहे हैं। हु यू आर, लाइक एक्ट एज अ, क्या एक्ट एज अ टीचर, एक्ट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे भी जिस पर्सोना के लिए आपको आउटपुट निकालना है, कि उसका आपको शुरू में बताना पड़ेगा कि कैसे एक्ट करना है चैट जीपीटी को, उसके लिए। फिर है कि दूसरा पार्ट आता है कि 4 केज का पहला के हो गया कौन, दूसरा के हो गया क्या, आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। जो आप चाहते हैं वो डिफाइन करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी, तो वो क्या आ जाता है। फिर उसमें आता है तीसरा चीज, तीसरा के जो है किसके लिए, जो आपका प्रॉम्प्ट है उसमें ये भी बताना होता है आपको कि आप ये आउटपुट किसके लिए चाहते हैं। और लास्ट में आता है कि कैसे, मतलब कैसे में आपको बताना होता है कि आप किस तरह से चाह रहे हैं। उसमें थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हो, इस सेक्शन में हो, इतना बड़ा हो, इतना छोटा हो, ये सारी चीज़ें। तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी, चूँकि मुझे टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो उसमें उसी का एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ कि अगर सपोज करिए आप मैथ्स टीचर हैं और आपको पेपर बनाना है मैथ्स का, तो आप प्रॉम्प्ट, एक अच्छा आइडियल, एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट जो हो सकता है वो मैं बताता हूँ, और उसके बाद में बताता हूँ कि उसको और बहुत अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पहला के लीजिए, उसमें आ गया कि कौन, यानी एक्ट एज एन अवार्ड विनिंग मैथ्स टीचर, मैंने लिख दिया, जो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि क्या, तो क्रिएट 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर ऑन टॉपिक्स एल्जेब्रा, फ्रैक्शन, जो भी मैथ्स के आपको टॉपिक चाहिए दो चार, आप उसमें बता दीजिए किस पे बनाना है पेपर। देन द थर्ड पार्ट इज किसके लिए, तो क्रिएट 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर ऑन दिस टॉपिक फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड। आपने और अच्छे से डिफाइन कर दिया। जितना ज़्यादा आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे टूल को, उतना अच्छा वो आपको बताएगा, आउटपुट उतना अच्छा देगा। तो तीन चीज़ हो गया, कौन, क्या, किसके लिए। अब कैसे में आपको बताना है कि आप किस तरह के क्वेश्चन उसमें रखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं इंक्लूड फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, ये करके आप पूरा उसको बता सकते हैं। तो आपका ये प्रॉम्प्ट बन जाता है। लेकिन अब आता है सवाल कि वो प्रॉम्प्ट को अच्छा कैसे किया जाए। तो इसका एक तरीका सिंपल सा ये है कि आप ये सारा लिखने के बाद बस इतना सा लिख दीजिए कि डू यू want to ask any question which can help you to make to create a better मैथ्स पेपर। आप इतना बस लिख दीजिए कि क्या तुम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो जिससे तुम अच्छा आउटपुट दे सको या अच्छा पेपर क्रिएट सको, या वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग। तो बस आपका इतना लिख देना उसके लिए इंडिकेशन है कि यू आर रेडी टू गिव मोर इनपुट्स, प्रॉपर इनपुट्स फॉर योर रिजल्ट। तो उसमें फिर जब जब मैंने वो दिया था पहला, जैसे मैंने बिना वो 4 केज वाला प्रॉम्प्ट दिया और पेपर क्रिएट करने को दिया, तो उसने पेपर क्रिएट कर दिया। लेकिन जब मैंने ये लास्ट में लिख दिया कि और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, तो उसने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। क्या क्वेश्चन पूछे? हाउ मच टाइम, कितने ड्यूरेशन का पेपर आप चाहते हो। पूछा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, मैंने जो जो चैप्टर्स के नाम लिखे थे, पूछा कि क्या आप सब में बराबर बराबर मार्क्स चाहते हो, या किसी को इतने मार्क्स का दो, किसी को इतने मार्क्स का दो। तो देखिए कितना ज़्यादा रिफाइन होता जाएगा पेपर, और आप कितना ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएंगे। तो वो मैं फिर बता सकता हूँ कि मुझे एल्जेब्रा से आप जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन दो, ज्योमेट्री से आप इतने ही मार्क्स का क्वेश्चन दो, इस टॉपिक को इतना करो। फिर उसने पूछा कि कोई सब टॉपिक्स है क्या जिसको आप एम्फेसाइज करना चाहते हो, क्योंकि कई बार क्लास होता है, कोई एक टॉपिक होता है जिसको लेके मान लीजिए बच्चे आपके कंफ्यूज हैं, या आपने घर में ही आप पढ़ा रहे हैं, कोई एक टॉपिक चाहते हैं जिस पे आप ज़्यादा गाइड करना चाहते हैं, तो आप उसको कहिए कि इस टॉपिक को एम्फेसाइज करो, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लो, तो वो भी कर देगा। फिर एक आता है कि उसने पूछा मुझसे कि आप
क्या रेशियो चाहते हो डिफ़िकल्टी का, कि ईज़ी वाले ज़्यादा रखूँ, मीडियम वाले ज़्यादा रखूँ, डिफ़िकल्ट वाले कितने रखूँ? तो ये भी बता सकते हो, इतने मार्क्स वाले ईज़ी रख दो, इतने के वो रख दो। तो देखिए आप कितना, जो एक आपका सिंपल सा प्रॉम्प्ट था 4 केस को यूज़ करके आपने डाला, उसको कितना उसने और बेहतर बना दिया, बहुत बेहतर बना दिया मैं तो कहूँगा। तो आप कोई भी प्रॉम्प्ट दीजिए, बस लास्ट में इतना लिख दीजिए कि डू यू वांट मी टू आस्क एनी क्वेश्चंस व्हिच कैन हेल्प यू क्रिएट अ बेटर आउटपुट, और उसके बाद वो देखिए फिर मैजिक ऑफ दीज AI टूल्स। मैं तो क्लॉड आजकल मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। क्लॉड आप भी यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी से ज़्यादा, वो थोड़ा ह्यूमनली लग रहा है मुझे, आउटपुट बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी एज ऑफ नाउ। बट यू कैन यूज़ एनी टूल, और आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन छोटी सी आपकी बहुत काम आएगी। सो प्लीज़ कीप यूजिंग सच ट्रिक्स एंड टिप्स। एंड आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट।